इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। यूपी के पुलिस कर्मियों की क्यों बदली सजा, जानिए क्या है पीलीभीत कांड। साल 1991 में पीलीभीत में आतंकवादी बताकर सिखों की हत्या करने के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने इस मामले में सजायाफ्ता 43 पुलिस कर्मियों की उम्र कैद की सजा को 7 साल के सश्रम कारावास में बदल दिया है। जानकारी के लिए बता दें कि इस मामले में 10 सिखों की हत्या कर दी थी। बता दें कि 12 जुलाई 1991 को नानक मथा पटना साहिब, हुजूर साहिब और अन्य तीर्थ स्थलों की यात्रा करते हुए 25 सिख यात्रियों का जत्था बस से लौट रहा था। पीलीभीत के कछाला घाट के पास पुलिस वालों ने बस को रोका और 11 युवकों को उतारकर अपनी नीली बस में बिठा लिया। इनमें से 10 की लाश मिली, जबकि शाहजहांपुर के तलविंदर सिंह का आज तक पता नहीं चला। अब इसी मामले में उच्च न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा पुलिस कर्मियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत सुनाई गई सजा को दरकिनार करते हुए कहा कि मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अपवाद 3 के तहत आता है तो गैर इरादतन हत्या का मामला बनता है यदि अपराधी लोक सेवक होने या लोक सेवक की हत्या करने के कारण किसी ऐसे कार्य द्वारा मृत्यु कारित करता है जिसे वो विधिमस्त समझता है। उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने निर्देश दिया कि दोषी अपनी जेल की सजा काटेंगे और प्रत्येक पर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। ये आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति सरोज यादव की खंडपीठ ने अभियुक्त पुलिसकर्मियों देवेंद्र पांडे और अन्य की ओर से दाखिल अपीलों पर सुनवाई के बाद पारित किया। गौर हो कि इस मामले में पुलिस ने पूरनपुर, न्यूरिया और बिलसंडा थाने में 3 अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए थे। विवेचना के बाद पुलिस ने इन मामलों में फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी, लेकिन बाद में एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में मामले को लेकर जनहित याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 15 जुलाई 1992 को मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। सीबीआई ने मामले की विवेचना के बाद 57 पुलिस कर्मियों के खिलाफ सबूतों के आधार पर चार्जशीट दायर की थी। अदालत ने मामले में 47 दोषी ठहराया था, जबकि 2016 तक 10 की मौत हो चुकी थी। सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में 178 गवाह बनाए थे। पुलिस कर्मियों के हथियार, कारतूसों समेत 101 सबूत तलाशे गए थे। जांच एजेंसी ने 207 कागजों को भी अपनी 58 पन्नों की चार्जशीट में साक्ष्य के तौर पर शामिल किया था। वहीं जांच से पता चला था कि पुलिस की एनकाउंटर थ्योरी पूरी तरह फर्जी थी। मरने वालों के पोस्टमार्टम में उनके जिस्म पर चोट के तमाम निशान थे। फोरेंसिक जांच में उस बस में भी गोलियों के निशान मिले जिसमें पुलिस उन्हें ले गई थी। गोलियों के निशान मिटाने के लिए बस को डेंट पेंट कर दिया गया। एनकाउंटर में पीएसी को भी शामिल किया गया था, लेकिन जांच से साबित हुआ कि पीएसी उस वक्त अपने कैंप में थी। पुलिस के एक थाना इंचार्ज को एनकाउंटर में शामिल किया गया था, लेकिन वो उस वक्त अस्पताल में भर्ती था। कोर्ट ने पुलिस से पूछा कि ये कैसे संभव है कि किसी एक जिले में 3 अलग-अलग जंगलों में जो एक दूसरे से काफी दूर हैं, एक साथ आतंकवादियों से मुठभेड़ हो जाए। अदालत ने यह भी पूछा कि किसी मरने वाले की लाश उनके घर वालों को क्यों नहीं दी गई थी। पुलिस ने उनका अंतिम संस्कार क्यों किया, इनमें से किसी भी सवाल का जवाब पुलिस नहीं दे पाई थी। तो ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।